हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई में। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसके अभी तक हमने क्वेश्चन कितने किए भाई 10 तक कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर किए भी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर लिंक पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है इसके अंदर, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। यहां पर अब की बार भाई आपको हाफ ईयरली मिला। देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मिले यहाँ पे हमें कंपाउंडेड एनुअली लिखा मिलता था, लेकिन अब की बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, ठीक है। हाफ ईयरली के क्वेश्चंस अब स्टार्ट हुए हैं 11th से, ठीक है। इससे प्रीवियस हमने एनुअली के किए सारे। तो हाफ ईयरली के केस में कैसे करेंगे देखो भाई ध्यान से। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको हाफ ईयरली दिया हो ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करते हैं, टाइम को डबल करते हैं। वापस सुन लो, जब कभी भी हाफ ईयरली मिलता आपको तो आपको क्या करना है, टाइम को डबल कर देना है और रेट को हाफ कर देना भाई, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपके पास रेट कितना दिया आपको भाई 12% दी है, ठीक है, और टाइम दिया आपको भाई 1 ईयर, और प्रिंसिपल दिया आपको कितना 10,000, ठीक है। ये चीजें दी हुई आपको। अब ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ क्या लिखोगे आप, इन केस ऑफ हाफ ईयरली। जब कभी भी आपको हाफ ईयरली का केस मिले तो आपको करना क्या है, सिंपल रेट को हाफ कर देना भाई, रेट को 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि रेट कितना 12, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6% आ जाएगा, ठीक है। और टाइम को क्या कर देना भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देना टाइम को। टाइम क्या आपका 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा टाइम 2 ईयर, ठीक है भाई। और प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल है जो वही रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई पहले ईयर के लिए, 2 साल हो गए ना अब अपने 2 ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए करते हैं भाई यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए। तो देखो भी कैसे करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का, PRT बाय 100, P यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भाई 10,000, तो आप यहां पे नीचे 10,000 लिखोगे, मल्टीप्लाई में रेट कितना भी आपके पास यहां पर 6% लिखोगे। टाइम आपका कितना 1 ईयर के लिए ले रहे हो, तो 1 ईयर डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 600 आ गया भाई आपका, क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट 600 आ गया। तो आपने क्या कर देना है यहाँ पर अमाउंट निकाल देना है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना भी आपका 10,000 है, प्लस में इंटरेस्ट कितना है आपका 600, तो कितना हो जाएगा आपको दोनों जोड़ोगे तो 10,600 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आया क्या भाई अमाउंट। जो आपका अमाउंट है वही आपका क्या होगा भाई नेक्स्ट के लिए आपका प्रिंसिपल होता है। फॉर सेकेंड ईयर यहां पे कर लेते हैं, फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए, तो आपका रेट कितना रहेगा भाई, वही हो जाएगा हाफ ईयर लेना, तो 6% ही रहेगा, ठीक है। टाइम आपका कितना रहेगा 1 ईयर रहेगा, क्योंकि सेकंड ईयर है तो 1 ईयर है। उसके बाद टाइम हो गया, रेट हो गया, और उसके बाद आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना अभी अब की बार जो आपका अमाउंट होगा वही आपका प्रिंसिपल होगा, तो वहां पे प्रिंसिपल लिख देते हैं भाई 10,600 आपका प्रिंसिपल अब की बार। चलो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, PRT बाय 100, प्रिंसिपल कितना 10,600, मल्टीप्लाई में 1 बाय में 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बचा आपके पास 106 को मल्टीप्लाई करना आपने 6 से, तो कर लो भाई, देख लो कितना आएगा 636 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 636, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, ठीक है भाई। तो 636 आपका जो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रिंसिपल जो आपका आया 10,600 में ऐड कर दो रेट को, कितना है भाई 636, तो कितना हो जाएगा पीछे 36 एज इट इज भाई, 6 और 6 कितना हो गया 12, और पीछे आ जाएगा 1, तो कितना है भाई आपका 11,236। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमें बोला था ना फाइंड द अमाउंट, अमाउंट तो निकाल लिया हमने, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, हम यहाँ पर अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल कर लो, या फर्स्ट ईयर प्लस में सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कर लो, ठीक है। देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या था आपका, देखो यहाँ पे 600 था, ठीक है, तो 600 कर लो, प्लस में सेकेंड ईयर का कितना भाई 636, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 36, तो 1,236 आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा भाई, किसके लिए, इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपका अमाउंट भी निकल चुका है। अमाउंट क्या है भाई आपका, ये रहा अमाउंट, ये आपका अमाउंट आया है, ये आपका रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ठीक है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, 12 भी सेम टू सेम आपका हाफ ईयरली का है। देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला ना, तो आपको पता है हाफ ईयरली बोलते तो क्या करना हमने यहाँ पे, टाइम को डबल कर देना है, रेट को हाफ कर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है। अमाउंट निकालना है, तो भाई अमाउंट निकालना हमने यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना हमने यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं अभी यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है।
प्रिंसिपल हमें दिया भाई यहाँ पर 64,000, ठीक है। टाइम कितना दिया भाई आपके पास, 1.5 दिया ना, कंप्लीट कर लो मिक्स फ्रैक्शन को, 2 1 2 और 1 3, 3/2 ईयर्स आपको दिए हैं भाई, ठीक है। उसके बाद फिर आपको रेट देखते हैं कितना दिया, 15% भाई। चलो अब इसके अंदर हाफ ईयरली का केस लगाते हैं। इन हाफ ईयरली क्या करेंगे भाई, टाइम को डबल कर देंगे। टाइम कितना 3/2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया तो भाई 3 ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रेट की। रेट को क्या कर देंगे भाई, यहां पर हाफ कर देंगे तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करते हैं भाई, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए करेंगे तो टाइम आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा भाई। रेट रूट तो सारा भाई सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 लगाते हैं। प्रिंसिपल कितना आपका 64,000, रेट कितना भाई आपका, यहाँ टाइम कितना 1 है, रेट कितना आपका भी 15/2 है, ठीक है। तो 2 तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे, और इनटू में कितना होता है भाई 100 होता है। 2 0 से 2 0 कट गई भाई, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 3 6, 2 2 4, 320 आ गया। तो आपको किससे किसको मल्टीप्लाई करना भाई, 320 को 15 से करना, तो कर देते हैं 15 0 0, 15 2 30 की 0, 3 कैरी गया भाई, 15 3 45 और 3 48। तो पहला आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा, 4,800 सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर भाई, प्रिंसिपल प्लस में क्या कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना भाई आपका 64,000 है, 64,000 में आपने 4,800 ऐड करना है। तो सिंपल है, 64 और 4 कितने हो गए, 68 होते हैं ना, 68,800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 68,800 हो जाएगा आपका यहाँ पर अमाउंट। और जो अमाउंट होता है वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर सेकंड ईयर। क्या कर लेते हैं, फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका, प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 68,800, ठीक है। टाइम आपका 1 रहेगा, रेट आपका 15/2 रहेगा भाई, ठीक है। अब देखो फिर फॉर्मूला लगा दो वापस, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है भाई, PRT/100, P कितना है 68,800, इंटू में रेट कितना है भाई 15/2, ठीक है। 2 लिख देंगे, इंटू में कितना भाई 100 होता है। 2 0 से 2 0 कटिए भाई, यहाँ पर 2 से काट दो इसको, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8। तो आपको किससे किसको मल्टीप्लाई करना, अब की बार 15 को मल्टीप्लाई करना है 344 से। तो करो भाई, 4 को करते हैं पहले 15 से, 15 4 जा 60 की 0 हो जाएगी, 6 कैरी चला गया भाई, 15 4 जा 60 और 6 66, 6 कैरी चला गया, 15 3 जा 45 और 6 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 51 हो जाएगा, ठीक है। 45 और 6 51। तो आपका जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा ना वो कितना आएगा यहाँ पे 5,160 रुपए आ जाएगा, ठीक है। 5,160 हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आया ना भाई, अब यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेते हैं इसका। देखो अमाउंट कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर इंटरेस्ट प्लस में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल आपका और इंटरेस्ट आपका दोनों को जोड़ देना। प्रिंसिपल कितना भी आपका देखो यहाँ पर 68,800 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया है और इंटरेस्ट कितना 5160। ऐड करो भाई दोनों को, देखो कितना आएगा, पीछे 60 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 0 0 है। उसके बाद 1 को 8 में ऐड करेंगे भाई 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। 5 में 8 ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 1 कैरी गया भाई, तो 6 और 1 7, कितना आ गया भाई 73,960 आ जाएगा भाई आपका, ठीक है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका अमाउंट। लेकिन ये किसके लिए, सेकंड ईयर के लिए। बात करते हैं थर्ड ईयर के लिए। फॉर थर्ड ईयर हमें 3 साल तक निकाला ना, फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर तक क्या होता है भाई हमारा, जो थर्ड ईयर में निकाले ना, अब उसके लिए आपका जो प्रिंसिपल होगा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होगा भाई यहाँ पर 73,960। टाइम आपका 1 ही रहेगा, रेट आपका कितना रहेगा 15/2, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। प्रिंसिपल कितना भी आपका 73 इंटू में 960 इंटू में कितना हो जाएगा भाई, टाइम कितना 1, रेट कितना 15/2, ठीक है भाई। और इंटू में कितना भाई 100 है। अब देखो एक तो 0 से 0 कट गई भाई, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से इसको काटो भाई पहले, तो यहाँ पर कट जाएगा अपना, कितना आ जाएगा ये 2 1 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, बच गया 1, कितना हो गया भाई यहाँ पर अपने पास, ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, ठीक है, क्योंकि 1 था भाई यहाँ पे। फिर 1 कैरी गया 2 9 जा 18, बच गया 1, 2 8 जा 16, ठीक है भाई। फिर वापस इस 2 से काटेंगे इसको, तो देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बच गया 1, 2 8 जा 16, बच गया 9 भाई, 2 4 जा 8, बच गया 1, 2 9 जा 18। तो कितना है आपका 1849 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी गया भाई अपना यहाँ पर, 3 4 जा 2, 14 का 4, 1 कैरी जाएगा भाई, 3 8 जा 24 हो जाएगा, और 1 कितना आ जाएगा 25, 2 कैरी गया भाई, 3 1 जा 3 और 2 5। तो कितना है आपका 5,547 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई। अब अमाउंट निकालते हैं यहाँ पे, देखो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर 5,547 प्लस में प्रिंसिपल क्या भाई अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 73,960,
1960 ऐड कर दो भाई दोनों को, देखो कितना आएगा आपका यहाँ पर। ऐड कर लेते हैं भाई, ने 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा आपका, ठीक है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 1 कैरी गया भाई, 9 और 1 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी गया भाई यहाँ पर, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो जाएगा और साथ में 7, तो 79,507 कितना आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना भाई, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे भाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हमारे पास, अमाउंट लिख लो पहले कितना है भाई 79,507, माइनस में प्रिंसिपल कितना होगा भाई अपने पास यहाँ पर। प्रिंसिपल आपने कौन सा लेना भाई, स्टार्टिंग वाला लेना बिल्कुल, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन सा प्रिंसिपल आप था 64 था, कितना था 64, तो यहाँ पे लोगे आप 64,000। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और मैंने दूसरा तरीका भी सिखा रखा है, कौन सा भाई, सभी कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दो। पहला आया था 4,800, फिर आया था 5,160, फिर आया था 5,547, ये तीनों जोड़ोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो देख लो इसको माइनस कर लो भाई, 7,507 तो पीछे ऐसे आ जाएगा भाई। बचा क्या अगले वाला देख लो, 9 में से 4 गया कितने बचे भाई 5 बच जाएंगे, और 7 में 6 गया 1, तो कितना इंटरेस्ट है भाई आपका 15,507 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और अमाउंट आएगा आपका 79,507। ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके, ये वाला और ये वाला, ये दोनों निकालने थे, ठीक है भाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है भाई। नेक्स्ट करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भाई, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारी 2A एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो जाएगी। देखो 13 में क्या बोल रहा है, फाइंड करना हमने यहाँ पे क्या भाई सिंपल इंटरेस्ट। पहले पॉइंट में तो हमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट तो सॉरी दिया हमें कितना 1,700, हमें निकालना है सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल ही नहीं दिया अब की बार, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालते हैं भाई, देखो कैसे करेंगे। आपको क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको भाई कितना 1,700, प्रिंसिपल हमें निकालना है भाई यहाँ पर। टाइम आपके पास 2 ईयर है, रेट आपके पास कितना भाई 10% है, ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, PRT/100 होता है ना, यही होता है भाई। अब देखो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना ना, सॉरी प्रिंसिपल निकालना ना हमने, 100 डिवाइड से शायद कि मल्टीप्लाई, तो SI इंटू में 100 डिवाइड में R और T दोनों डिवाइड में आ जाएंगे भाई, रेट और टाइम। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या भाई आपके पास यहाँ पर देखो 1,700 है, इंटू में टाइम कितना भाई आप 100 ऊपर आ जाएगा भाई, ठीक है, और डिवाइड में कितना भी आपके पास रेट और टाइम दिया हुआ है। रेट और टाइम देख लो भाई यहाँ पे, कहाँ आपका रेट है 10, टाइम आपका कितना भाई 2 है, ठीक है। काट लो, 0 से 0 कट गई, 2 से 5 आ जाएगा, 17 5 से 85 हो जाएगा आपका, यहाँ पर पीछे लग जाएंगी 2 0 भाई, ठीक है। तो 8500 आ जाएगा, या फिर बोल सकते हो 8500 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। पहला पार्ट है जो आपका हो चुका है भाई, इसमें बोला था सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल निकालना था, निकल चुका है। अब बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपने 1 ईयर के लिए, जहां पर आपका जो होगा रेट वो आपको यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन हाफ ईयरली बोला है। ध्यान देखो हाफ ईयरली दिया है, तो हाफ ईयरली केस में क्या होता था भाई, जो हमारा रेट होता था बेटा वो क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। रेट कितना 10, तो 10 को हाफ कर दो भाई, ये सेकंड पार्ट अपना यहाँ पर शुरू, ठीक है, हाफ हो जाएगा भाई, 5% हो गया, कितना हो गया 5%, ठीक है। और टाइम क्या जाता था भाई डबल, 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साल हो जाएंगे, 2 ईयर, ठीक है भाई। तो आपका टाइम हो जाएगा वो 2 ईयर हो जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले में पुट करना है इसे। तो पहले फर्स्ट ईयर के निकालते हैं, किसके निकालते हैं भाई, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए निकालेंगे। तो टाइम कितना भी आपके पास 1 है, रेट कितना भी आपके पास 5 है, और प्रिंसिपल कितना भी आपके पास 8500 है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 100, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से करते 25 का 5, 2 कैरी 8 5 40 और 2 42, तो 425 आपका यहाँ पर क्या आ गया भाई सिंपल इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया 425 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा पहले साल के लिए। तो आपको अब निकालना है यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 8500 प्लस में रेट कितना है आपका 425, तो ऐड कर देंगे, तीनों हो जाएगा यहाँ पे 8925, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट, कितना आ जाएगा भाई, अमाउंट आ जाएगा 8925। तो यही अमाउंट होगा जो आप यूज करोगे किसके लिए भाई, अगले सेकंड ईयर के निकालने के लिए। तो फॉर सेकंड ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा 8925 हो जाएगा भाई, टाइम आपका 1 रहेगा, रेट आपका यहाँ पर 5% रहेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो भाई, PRT/100, प्रिंसिपल कितना आपका 8925, इंटू में टाइम कितना भी यहाँ पर आपका 1, रेट कितना 5 बाय में 100। देखो भाई यहाँ पर अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 20 आ गया भाई। 5 से काट दो, 5 4 जा 20, 5 से इसको काटो भाई, 5 1 जा 5 बच के 3, 5 7 जा 35 बच के 4, 5 8 जा 40 बच के 2, 5 5 जा 25। तो कितना बचा भाई, ये बचा 1785 बाय में 4। इसको भी और काटना पड़ेगा भाई, पॉइंटों में लाओ, 4 से काटते तो कितना आ जाएगा
4 4 जा 16 बच गया 1/18 हो गया, 4 2 जा 4 4 जा 16 बच गया 2 25, 4 6 जा 24 बच गया 1, तो पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट आ गया तो 10 हो गया, 4 2 जा 8 बच गया 2, 5 4 5 जा 20, तो आ जाएगा भाई 446.25। ये आपका आया सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का। अब इसको जोड़ दो भाई अमाउंट निकालने के लिए, तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका देखो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 8925, कितना 8925, इसमें ऐड कर दो आप कितना 446.25। तो देखो पॉइंट के बाद तो पॉइंट तो ऐसे रहेगा 25, अगला वाला ऐड कर लो, 6 और 5 11, 1 कैरी गया भाई, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 4 और 9 कितना 13, 1 कैरी गया भाई, 8 और 1 9, तो कितना है भाई आपका 9371.25 आपका आ जाएगा इसका अमाउंट। हमें क्या निकालना था, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हम माइनस कर लेंगे, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दो भाई। पहला क्या था, पहले साल का आया था 425, ठीक है, प्लस में दूसरे साल का कितना है भाई 446.25। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इनको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25.525, तो ऐसे रहेगा भाई। इसको जोड़ोगे 6 और 5 11, 1 कैरी गया भाई, ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 4 और 4 कितना हो गया भाई 8 हो गया, तो 871.25 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर सोल्व हो जाता है, और साथ ही साथ भाई हमारी जो 2A एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके 13 ही क्वेश्चन थे टोटल। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भी इसकी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी हमने चैप्टर की कई वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे जाइए, क्लिक करिए तो आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अपनी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करिए ताकि उनकी भी मैथ और एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।